हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना, यानी कि सफ़ेद पानी गिरना। योनि में दर्द, जलन और खुजली होना किसका संकेत है? क्या यह एक बेबी बॉय का संकेत है या फिर एक बेबी गर्ल का संकेत है? आप इस वीडियो में यह जानने वाली हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में वाइट डिस्चार्ज होने लग गया है, यानी कि सफ़ेद पानी आने लग गया है, आपकी योनि के पास खुजली सा महसूस हो रहा है, जलन हो रहा है, तो यह क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, आप इस वीडियो में जानने वाली हैं। तो गाइस देखिए, वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी का रिसाव, जो कि महिलाओं और लड़कियों में होना एक सामान्य सी बात होती है। ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, आपके पीरियड के बाद और अगले पीरियड आने से पहले लगातार पूरे महीने भी हो सकता है। यह वाइट डिस्चार्ज फ्रेंड्स प्रेगनेंसी का भी एक लक्षण माना जाता है। तो गाइस देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज महिलाओं में दिखाई देता है, कब यह सामान्य होता है और कब ये खतरे की बात हो सकती है या फिर कब प्रेगनेंसी के एक लक्षण के रूप में हो सकता है, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। यह वीडियो सिर्फ उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप इस वीडियो को गलत धारणा से ना देखें, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के रूप में ही देखें। तो गाइस चलिए जान लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कब सामान्य होता है। तो देखिए, महिला को पूरे माह में वाइट डिस्चार्ज लगातार और ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है वह कम मात्रा में होता है, जो होना बहुत ही ज़्यादा सामान्य होता है। जब महिला का पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है ना फ्रेंड्स, तो उससे 2 या 3 दिन पहले से ही गर्भवती महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे महिला आइडिया लगा सकती हैं कि उनका पीरियड आने वाला है। उस दौरान उनके पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकता है, कमर में दर्द वह महसूस कर सकती हैं, वह अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनके पीरियड का डेट नज़दीक आ गया है। इसके अलावा जब आपका ओवुलेशन स्टार्ट होता है, तब आपका वाइट डिस्चार्ज फ्रेंड्स काफ़ी गाढ़ा, काफ़ी तेज़ी से अधिक मात्रा में हो सकता है। तो आप इससे यह समझ सकती हैं कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होती हैं ना, तो ये जो कंसीव करने का सिस्टम होता है, उस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन नामक का एक हार्मोन होता है जिसका लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। ऐसे में आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन आपको इसमें किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, जैसे कि आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, आपको मरोड़ नहीं उठ रहा है, आपके पेट में ऐंठन नहीं हो रही है या फिर आपके कमर में दर्द नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई समस्या आपको दिखाई नहीं देती है फ्रेंड्स, तो यह एक सामान्य माना जा सकता है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कब सामान्य नहीं होता है, वाइट डिस्चार्ज से कब घबराने वाली बात होती है। तो देखिए, घबराने की बात तब होती है फ्रेंड्स कि आप सामान्य हैं और प्रेग्नेंट हैं और इस दौरान आपको वाइट डिस्चार्ज भी होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण नज़र आते हैं कि जो आपको सामान्य वाइट डिस्चार्ज से अलग दिखते हैं, तो आप घबरा सकती हैं, यह घबराने वाली बात हो सकती है। तो चलिए जानते हैं वो लक्षण कौन कौन से हैं और आप क्या उपाय कर सकती हैं जिससे कि आप इस परेशानी से बच सकें। तो गाइस देखिए, जो पहला संकेत है वह होता है इन्फेक्शन के लक्षण। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन देने लगा है, जैसे कि अगर आपके दूध जैसा मोटा तरल पदार्थ निकलता हुआ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें कि आपको बदबू भी आ रही है, खुजली और जलन आपको महसूस हो रही है, इस तरीके का वाइट डिस्चार्ज आपको इन्फेक्शन दे रहा है, तो आपके योनि में खुजली पैदा करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना, आपको सीवर इन्फेक्शन भी दे सकता है। जब आपका वाइट डिस्चार्ज में कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका वाइट डिस्चार्ज का रंग बदला हुआ आपको महसूस होता है। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज वाइट ना हो करके फ्रेंड्स पीला, भूरा या फिर स्लेटी रंग का आपको दिखाई देने लग गया है, जिसमें साथ साथ में आपको बदबू और खुजली भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, खुजली के कारण आपके योनि के अगल बगल के हिस्सों में आपको लालपन या रेडनेस दिखाई देने लग गई है, तो
कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये आपको सीवर इन्फेक्शन दे सकता है। ऐसे में आप डॉक्टर के पास जा कर के इसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बढ़ता ही रहता है, तो आपके यूट्रस में या शरीर में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर सकता है। तो डॉक्टर के पास जा कर के आप इसका इलाज जरूर कराएं। डॉक्टर आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देंगे, कुछ ऐसे टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं जो टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं, तो आप इस टेस्ट को ज़रूर कराएं। तो फाइनली गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में वाइट डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज का गाढ़ा या पतला होना, या फिर गर्भवती महिला को बहुत अधिक खुजली जलन महसूस होना किस बात का संकेत है। क्या यह लड़का का संकेत है या फिर एक लड़की का संकेत है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना अल्ट्रासाउंड के कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, कि कंफर्म नहीं कर सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या होने वाला है, लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए हैं, बहुत सटीक तरीके हैं। पुराने समय से इन तरीकों का लोग यूज करते हुए आ रहे हैं जानने के लिए कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप इन तरीकों से आसानी से कहीं हद तक तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला को वाइट डिस्चार्ज होने लग गया है, अगर उनका वाइट डिस्चार्ज थोड़ा सा गाढ़ा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इससे आप आसानी से कहीं हद तक तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि आपका जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा पतला दिखाई दे रहा है, वाइट डिस्चार्ज आपको पानी जैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने के संकेत होते हैं। इससे आप आसानी से कहीं हद तक तुरंत कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु एक लड़की हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की पेट के शेप में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण गर्भवती महिला के पेट के ऊपर खुजली भी महसूस होती है। तो इससे भी कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे महिला की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और उनके पेट के आकार में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, उनका पेट का जो आकार होता है फ्रेंड्स आगे की तरफ से चपटा दिखाई देता है, यानी कि सपाट होता है, पेट निकला हुआ नहीं दिखाई देता है। चर्बी जो होती है फ्रेंड्स उनके कमर हिप के ऊपर, उनके जांघों के ऊपर बहुत अधिक दिखाई देती है। तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने के संकेत हो सकते हैं। इससे आप आसानी से कहीं हद तक तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु एक बेबी गर्ल हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपके पेट का आकार जो है वह आगे की तरफ निकला हुआ, नीचे की तरफ आपको लटकता हुआ ज़्यादातर महसूस हो रहा है और आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको खुजली महसूस हो रही है, पेट के ऊपर खिंचाव महसूस हो रहा है, खास करके फ्रेंड्स यदि आपकी नाभि के आसपास आपको दर्द, खिंचाव, खुजली सा महसूस हो रहा है, तो आप इससे कहीं हद तक तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।